Red Indies. Shuffle, shuffle. Red Indies. Shuffle. Shuffle Chat. 93.5 रेड एफएम पर मैं हूँ यामिनी और जो मेरा ये स्टूडियो है ना इट्स अ प्लेस ऑफ ड्रीम्स। कई सारे लोग हैं जो अपने घरों में बैठकर अपने दिल के एकांत में बैठकर सपने देखते हैं, उन्हें लिखते हैं, उन्हें बनाते हैं और फिर वो सपने हम गानों के रूप में आपके लिए लेकर आते हैं। और आज ऐसे ही दो ड्रीमर्स मेरे साथ हैं। लेट मी वेलकम धीरेन एंड उमंग। Hello. Most Thank you welcome. so much. Thank you so much for having us. It's such a beautiful feeling to have you because जब ये गाना when I started playing it on air and I was like this is so refreshing. This Alvida does not feel sad. This Alvida feels happy. और ये आपका पहला गाना है and like I mentioned earlier, what a paradoxical debut. Fantastic one at that. Thank So you take so us much. through this Thank journey. तो ये जैसे आपने बोला इट्स अ वेरी हैप्पी अलविदा। ये एक क्लोजर वाला अलविदा है, एक मूविंग ऑन वाला अलविदा है, एक एक्सेप्टेंस वाला अलविदा है जिससे आप आगे बढ़ सको। एंड ऐसा अलविदा नहीं है जिससे सैडनेस आती है और जिससे आपकी लाइफ खत्म हो जाती है। इट्स वेरी मच अ स्टेप फॉरवर्ड एंड अ सॉन्ग अबाउट ग्रोथ एंड एक्सेप्टिंग के जो हुआ है वो हुआ है बट आप आगे भी बढ़ सकते हो। Right. How are you feeling right now? Are you a little nervous? I'm very nervous. Oh my god. I'm so nervous. This is जैसे आपने बोला है कि मेरा सपना था बहुत बहुत लंबे टाइम से and to hear a song that I've made on the radio is just very unreal for me and I can't believe that I'm sitting in a radio station talking about my song. Like it's just very very So ये वाला जो नर्वसनेस है ये हैप्पी नर्वसनेस है। Absolutely. जैसे ये हैप्पी वाला अलविदा है। बिल्कुल। और ये गाने को लिखा है उमंग ने, गाना डायरेक्ट भी तुमने किया है। उमंग, टेल अस अ बिट अबाउट यू। So, I think we were talking about this earlier and something that you said also struck a chord कि मैं हमेशा मुझे हमेशा कहानियाँ बतानी थी जी। तो जब मैं छोटी थी ऑल्सो मैं बहुत कहानियाँ लिखती थी, मैं बहुत पोइट्री लिखती थी एंड जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तब मुझे रियलाइज हुआ कि देर आर बेटर वेज ऑफ वो इमोशन कन्वे करने के और स्ट्रॉन्गर तरीके हो सकते हैं। सो दैट इज अल्टीमेटली वॉट गॉट मी इन टू फिल्म मेकिंग एंड आई स्टडीड फिल्म मेकिंग अब्रॉड। आई केम बैक। मैं इस इंडस्ट्री में अब कुछ 3 साल से काम कर रही हूँ बट एज अ राइटर ये मेरा भी पहला ओरिजिनल piece of writing है that is coming out. So this is something that is very close to my heart and I think हम दोनों के लिए the song was more about के whatever जितना भी हमने struggles, hardships, whatever has brought us to this point हम अब उसको goodbye in a very healthy way बोल के अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हैं जी। सो दैट एम्पावरमेंट एंड दैट फीलिंग इज व्हाट आई थिंक वी वांटेड टू कैप्चर थ्रू द सॉन्ग एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आपने बोला कि ये गुड बाय ऐसा सैड वाला नहीं, हैप्पी वाला अलविदा लग रहा है क्योंकि that is exactly the kind of feeling that we were trying to capture. Absolutely, and the word that you used कि अलविदा कहने में एक sense of strength है, empowerment है और एक फेज से जो हम दूसरे फेज में जा रहे हैं वो वाली फीलिंग है। और गाने का प्रोडक्शन इज वेरी इंटरनेशनल। इट्स रियली अमेजिंग। इट टेक्स यू you are singing and dancing to an alvida which makes you feel like that. मुझे ये जानना है when you composed this song, what phase were you in कि पर्सनली, क्योंकि गाना एक पर्सनल एक्सपीरियंस से निकलता है। एक्चुअली एक और गाना था जो हमने लिखा था अच्छा। जो बहुत टाइम से चलते जा रहा था और हम उसके साथ बहुत स्ट्रगल कर रहे थे एंड एक दिन मैं बस ऐसे बैठा हुआ था अपने फोन के साथ एंड आई मेड द फर्स्ट पियानो एंड द लूप ऑफ अलविदा जस्ट ऑन माय फोन लाइक दैट और वहाँ से ये मेलोडी आई और उमंग और मैं काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे अबाउट दिस फीलिंग दैट वी रियली वांट टू एक्सप्रेस इन अ सॉन्ग and this song came out of nowhere, we weren't expecting it and it just came together so beautifully and I can't take all the credit for the production. I produced the initial song and then I worked with my very close friend Anshuman Sharma जी। तो वो भी मर्चेंट रिकॉर्ड्स के साथ काफ़ी काम करते हैं तो उन्होंने भी काफ़ी प्रोडक्शन किया है इस पे so we worked together on the final product and I'm beyond happy with how it's sounding. मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये गाना इधर तक पहुंचेगा। We were just listening. इस गाने के शायद 50 वर्जन्स थे हमारे पास। I believe you. तो हम फर्स्ट वर्जन और लास्ट वर्जन के बीच में डिफरेंस we just couldn't believe it. So there's this one artist I really love and adore and he's on my top 3 artists since the year 2009. His name is Jason Mraz and he has won many Grammys and you know of him. So Jason Mraz came up with an album after some 6 years break
and it was called Yes. And he was asked in an interview कि ये एल्बम में सिर्फ 14 गाने हैं, आप 6 साल तक क्या कर रहे थे? तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात बोली, which I think you both can relate to, कि he said in these 6 years I must have written 2300 songs, but I had to pick the best 6 because as an artist I have realized over the years that people who listen to me, people who spend time with my music, I feel the sense of responsibility, and I feel that my song has an effect, and if it has an effect, I want to have it, you know, in a positive way, and like you have brought empowering Alvida. सलीम सर एक बात हमेशा कहते हैं कि you should always try to write a good song, not a hit song. तो आप दोनों का कोलैबोरेशन कैसे हुआ? How do you, when did you all meet? और आपकी कहानी कहानी आप बताइए। बताइए। So we also met ekdam per chance. There was no way we would have crossed paths had we both not, मतलब हम लोग एक time पे, I was in college and I was just modeling for photographers on the side. I just liked doing it and I wanted to learn about what photography is and stuff like that. And when I got approached, I used to make a little bit of money on the side, so I was very happy doing that. So this is when I was in college, like just finished college, third year khatam karte hi. In Mumbai. In Mumbai, yes. And there were these 2 photographers from London who were coming over, and they had reached out to me before, and they had said that we are coming to Mumbai, we want to do a shoot, this is our concept, will you be up for it, and things like that. And I was like, great, let's do it. And very surprisingly, those photographers had reached out to him also separately. And we met through them at a common picture exchanging. मैं फोटोज लेने गया था। हाँ, मैं उन लोगों को अपने प्रोजेक्ट के लिए मिलने गई थी, ये उन अपने खुद की फोटोज लेने गए थे, एंड दैट्स हाउ वी मेट. एंड एट दैट टाइम इनफैक्ट आई वाजंट इनटू द म्यूजिक स्पेस एट ऑल. मैं फिल्म स्कूल जाने वाली थी, तो आई वाज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट माय जर्नी इनटू द, यू नो, बिहाइंड द सीन्स, लाइक द बिहाइंड द कैमरा क्रू पार्ट ऑफ इट. And we never thought this would happen, but we'd exchanged numbers because I knew people who were into the music space, and he was working very closely with merchant like Salim Suleiman at that time. So I was like, oh, definitely let's connect, and you know, when I'm back, maybe we can work on a few projects for my films, and you can do the background score and stuff like that. So we kept in touch, but it wasn't until I think 1.5 years ago that we seriously started like collaborating Yeah. on things, and those time पे मैं भी काफी content create कर रहा था. Umang has been working, like she has the most work of anyone I ever know. She does Wow. the hardest working person I know for sure. रोज इसके दिन रात calls चलते रहते हैं, काम चलता रहता है. But yeah, so we And, collaborated on social media content first. She just cut me off. Let's come back to this. On- Don't Yeah. digress. This is why she's the writer. I'm the musician. So yeah. No, but we collaborated on social media content for him first because he was just starting he'd started to put out content on his own, like we even did like a 1-minute original track that we put out on We put on Instagram. Instagram only. That we was shot for Jeet. literally with an iPhone, and it was like a 1-minute track that I wrote. We made it in like We a made day. it in one day. So सुबह से रात तक we made the song, shot a video and put it on Instagram. Wow. Yeah. So we are living in that evolutionary world where these things are possible. Yeah. Yeah. तो मुझे लगता है कि हमारे लिसनर्स को हमने ये बोलना चाहिए कि अगर आप में वो कुवत है और आपके पास जिंदगी लक बाय चांस ऐसे लोगों को भेज रही है, just get on to that ride. Yeah, I'll make your own absolutely. bandwagon. I can see that happening. So can we have that 1-minute song right now? जीत. जीत से शुरू करेंगे. धीरेन की आवाज में. Oh. गुजरी है हम पर सनम बहुत, तुझ पे बीते होंगे सितम, यूं नजराना तेरा कैसे पल में बदल गया, जो तू थम जाता तेरे होने से मैं संभल गया, तेरे जाने पे भी मुझको एतबार, लिखे थे जो तुझसे शिकवे हजार, छोड़े मैंने छोड़ा अब तेरा इंतजार, तुझे खोकर हुआ फिर तुझसे ही प्यार, तेरी महफिल में शामिल मेरे गीत नहीं है, तुझको ही करना अब हासिल मेरी जीत नहीं है, अब तेरी महफिल में शामिल मेरे गीत नहीं है, तुझको ही करना अब हासिल मेरी जीत नहीं है. Beautiful. I get it why you call it a prelude, क्योंकि now you're not a goal anymore. Yeah. I like it.
कई दफ़ा हम सोचते हैं कि मूविंग ऑन फ्रॉम अ रिलेशनशिप कैन बी डिफिकल्ट, बट देयर इज़ अ सॉन्ग that will empower you in that moment of moving on. और ये गाने का नाम है अलविदा, and I bet you're gonna start dancing when you listen to it. Presenting you Dhiren and Umang. Umang ने ये गाना लिखा है और धीरेन की magical voice and the guitar is gonna serenade you right now. थैंक यू सो मच. तो ये थोड़ा अकूस्टिक वर्जन है अलविदा का. Definitely. Bring it on. छोड़ते इस मोड़ पे मेरी समझे ना तू जुबान, कह दिए जो लफ्ज़ थे और कर ना सकूं बयान. बांधे थे तुझसे जो वादों के धागे, तोड़ू तो करना गिला. मंजिल अब मेरी तेरे दिल से आगे के जाके भी तू ना मिला. तेरी रज़ा को फना जो मैंने किया, अलविदा. लुट गए हम भरे बाजार, अगर तेरा इंतजार ही कहलाता प्यार, तो कर चुके हम 1000 बार. बांधे थे तुझसे जो वादों के धागे, तोड़ू तो करना गिला. मंजिल अब मेरी तेरे दिल से आगे के जाके भी तू ना मिला. तेरी रज़ा को फना जो मैंने किया, अलविदा. So much heart and soul into that. Amazing! Red Indies Shuffle, shuffle. Red Indies Shuffle. Shuffle Chat.